मित्रों, रात में यह एक नियम अपना लीजिए। आपका शरीर 90% तक की बीमारी को खुद ठीक कर लेगा। दोस्तों, यह नियम कौन सा है, इसे जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी, आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर कर देना। हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान और कुछ आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे सीखने को मिलता है, जिसे आप अपना करके घर पे रह करके छोटी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हम अपने सभी वीडियोज में कौन सी दवा कैसे प्रयोग करना है, कितने समय तक प्रयोग करना, सारी जानकारी शेयर करते हैं। ये भी बताते हैं क्या आपको परहेज करना है। तो दोस्तों, आज सिर्फ हम एक रात के नियम में संशोधन आपको करना है। आपने जिस दिन से इस रात के नियम में संशोधन कर लिया, उसी दिन से आपका शरीर स्वस्थ व निरोग होना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, ब्लड शुगर या दोस्तों हार्ट अटैक जैसी बीमारी से आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो दोस्तों आपने जिस दिन से इस नियम का पालन करना शुरू कर दिया, अगले 3 महीने के अंदर वो दवा आपकी आधी हो जाएगी। और कुछ दिन तक अगर आपने इन नियमों का पालन किया, तो दवा धीरे धीरे आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि उस बीमारी को आपका शरीर खुद ठीक करना शुरू कर देगा। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स होते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकती है। सिर्फ हम अपने शरीर को एक्टिव रखें, पॉजिटिव रखें, इसके लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान करिए। तो दोस्तों, चलिए जानते हो रात का नियम कौन सा है। दोस्तों, आप समझते हैं कि हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर के 3 दोष बढ़ता है, तभी हम बीमार होते हैं। और ये 3 दोष क्यों बढ़ता है? ये 3 दोष आपके गलत आदतों की वजह से, ये जो आज लाइफ स्टाइल अपना लिए हैं, तो वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें, उनका सेवन आप मत करिए, कभी बीमार नहीं होंगे। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ बात करेंगे सिर्फ रात के नियम के बारे में। रात का कौन सा नियम है दोस्तों? आज की लाइफ स्टाइल क्या है, आज की लाइफ स्टाइल क्या है, आज की हमारी मेंटलिटी क्या है। हमें सोचते हैं दोस्तों, हम तो दिन में भाग दौड़ में रहते हैं, दिन पे हम घर पे नहीं रहते हैं। सुबह हम उठे, चाय पानी किए, हल्का सा नाश्ता किए, पराठा और सब्जी रखे टिफिन में, निकल दिए, ऑफिस निकल दिए, दुकान पे। तो भैया सब घर पे यही कहते हैं, भैया रात का खाना जो बनेगा अच्छा सा बनेगा, जिसमें तली भुनी चीजें होगी, पनीर होगा, गोश्त होगा, मछली होगा। यानी कि हम जितने भी गरिष्ठ भोजन है कब कर रहे हैं? आज की लाइफ स्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, हम रात में कर रहे हैं। और रात में कब कर रहे हैं? 11-12 बजे। और कितने लोगों को घर में दोस्तों 1 बजे खाना खाया जाता है, 12:30 बजे खाना खाया जाता है। वो हम खाना नहीं खा रहे हैं, वो हम बीमारी को खा रहे हैं। वो बीमारी अंदर जा रही तो हमारे शरीर को खोखला बना दे रही। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में एक जठर पाया जाता है, एक पेट में जठर, जठराग्नि में, जो वहां पे एक अग्नि जलती है। आज की भाषा में, अंग्रेजी में हम उसे कह सकते हैं पित्त। एक प्रकार की इंजाइम होती है। ये इंजाइम हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण इंजाइम होती है, यही खाने को पचाती है, यही खाने को गलाती है। और ये एंजाइम कब बनती है? ये जठराग्नि हमारा कैसे काम करता है? सूर्य की किरणों पर काम करता है। जब सूर्योदय होता है तो किरण, ये जठर हमारा काम करना शुरू करती है। आप जैसे देखते हैं, सो के उठते आपको भूख नहीं लगी होती है, लेकिन जब तक ब्रश व्रश करते हैं, उधर सूर्य की किरणें निकल चुकी होती है। सूर्य की रोशनी जब आपके शरीर पर पड़ती है, धीरे धीरे आपकी भूख बढ़ना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है, यानी कि इसीलिए कहा गया शरीर को रेस्ट देना चाहिए। जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है, हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, यानी सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो जो चीजें हम दिन में खाते हैं 3 से 4 घंटे में पच जाती है, वही चीजें अगर हम रात में खा रहे हैं सूर्य डूबने के बाद, तो उसे पचने में 7 से 8 घंटे लग जाता है। तो दोस्तों, जब आप 11-12 बजे खाएंगे, आपका पाचन तंत्र स्लो हो गया है, उसे जबकि आराम करना चाहिए, लेकिन आप उसे काम पे लगा रहे हैं। तो 11-12 बजे जो आप खाना खाएंगे, तो पूरी रात उस खाने को पचाने में आपका पेट, आपकी किडनी, आपका हार्ट सब लगे हुए हैं। उन्हें रेस्ट कहाँ मिला? वो अपने आप को रिपेयर ही नहीं कर पाए, वो अपने आप को रिपेयर ही नहीं कर पाते हैं।
दोस्तों हमारा शरीर इसीलिए कहा गया हमें आराम करना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद आप खाना मत खाइए अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है। सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए। अगर आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाना खाएंगे तो जो कुछ खाना आप खाएंगे वो पच जाएगा, क्योंकि दोस्तों सूर्य कब डूबता है? 6 बजे के पहले। आप सोते कब हैं? 10 बजे। तो ये 4 घंटे में आपने जो कुछ खाना खाया वो पच जाएगा। अब आपको यहाँ पे 16 घंटे की फास्टिंग का समय मिल गया। 16 घंटे की फास्टिंग आपकी डेली होगा रही, और हमें फास्ट रहना यानी कि उपवास रहना का मतलब हो गया हमारा शरीर अपने आप बीमारी को खा जाएगा। वो अब दोस्तों उसे रिलैक्स मिल जाएगा, वो अपने आप को रिपेयर कर लेगा। तो यहाँ पे 16 घंटे का वो आपका डेली उपवास हो रहा है। आपने 6 बजे सुबह खाना खाया, आप सुबह आप 6 बजे उठ रहे हैं, 12 घंटे आपका शरीर रिलैक्स हो गया, अपने आप को रिपेयर कर लिया। अभी 11-12 बजे आप खाना खाएंगे, यानी 16 घंटे की जो फास्टिंग हो गई, ये आपका जो शरीर है अपने आप को रिपेयर कर लिया, अपनी बीमारी को खुद ठीक कर लिया। तो 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती। अब यही खाना जो आप रात 11-12 बजे खा रहे हैं, तो दोस्तों आपके आर्गन को आराम नहीं मिल रहा है। आप तो लग रहा है मैं शरीर से आराम कर रहा हूं, आप लेटे हुए हैं, आप 12 बजे सोने जा रहे हैं, 8 बजे सुबह सो के उठ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से आप आराम कर रहे हैं, आंख मूंद के आराम कर रहे हैं, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट आर्गन है, जो आपके महत्वपूर्ण आर्गन है, वो आपको तो काम ही कर रहा है। पेट आपका काम कर रहा है, खाने को पचाने में लगा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, पंप कर रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, वो सबको मैनेज कर रहा है, खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा है। तो दोस्तों इसलिए रात के खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाइए। तो आप देखिए किस तरह से स्वस्थ निरोग है। दूसरी तरफ जब आप रात में खाना खाते हैं, 10-11 बजे खाते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है? तो वही खाना ठीक से पचेगा नहीं। आपने 11-12 बजे खाना खाया और आधा घंटा 1 घंटा आप इधर उधर किए और आप जाके सो जाते हैं, जाके आप सो गए, तो खाना क्या हुआ? वैसे पचा रह गया। आपके सामने अक्सर ऐसी केस सुनाई देती होगी कि भैया इन्हें रात में सो रहे थे, हार्ट अटैक आ गया, ये रात में सो रहे थे, इन्हें पैरालाइसिस हो गया, ये रात में सो रहे थे, इनको ब्रेन हेमरेज हो गया। तो अक्सर रात में ही हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालाइसिस होता है, या तो रात में होता है या तो दोस्तों सुबह 6 से 9 के बीच में आता है। अब 6 से 9 के बीच में क्यों आता है? क्योंकि आपने रात में गरिष्ठ भोजन किया है। जब आप सो के सुबह उठते हैं तो आपको गैस एसिडिटी होती है, और एक गैस एसिडिटी का जब दबाव होता है हमारे नसों पे, तो ब्लड प्रेशर आपका हार्ट पंप करने लगता है, तो कहीं ना कहीं नसें फट जाती हैं, ब्लॉकेज होता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक भी आता है। ये भी एक कारण है। दूसरा, ये जो फैटी चीजें आप खा रहे हैं, ये दोस्तों फैटी चीजें जाके जम रही है आपके नसों में। जब एक गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा पेट में बनती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपके घर पे क्या पड़ा हुआ? पेंटाप्राजोल, डीएसआर, रेबेप्राजोल, डीएफआर, इस ग्रुप की दवाएं सबके घर पड़ी हुई है। आप सुबह उठे ये तो खा लेते हैं। तो दोस्तों जब आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस एसिडिटी बनेगी, तो यही गैस एसिडिटी बनते बनते रक्त की एसिडिटी हो जाती है, रक्त की अम्लता हो जाती है, और फिर रक्त में खून का जमाव होने लगता है, हार्ट अटैक आने। और दोस्तों आज की लाइफ स्टाइल है, आप ना तो योगा कर रहे हैं, ना तो प्राणायाम कर रहे हैं, ना तो कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ आप नहीं कर रहे हैं, यानी कि शरीर की एक्टिविटी नाम की चीज पर कुछ नहीं है। तो जो कुछ आप फैटी चीजें खा भी रहे हैं, वो सारी चीजें फैट जाके आपके शरीर में जमा हो रहा है। तो लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, और दोस्तों अपने आप को फिट रखिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। इससे जो आप बेस्ट कोलेस्ट्रॉल खाते हैं वो नष्ट हो जाता है। और आज जो बाहर की चीजें आप खा रहे हैं, उन चीजों को आप त्याग दीजिए, आप कभी बीमार। तो रात का खाना मैंने यहाँ कहने का है आपको छोड़ना होगा। 16 घंटे का आपको फास्टिंग रखना होगा। इससे आपके शरीर के सारे आर्गन अपने आप को रिपेयर कर ले रहे। अगर आपको इन सारी बीमारियों से बचना है तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए, और ये ज्यादा दिन नहीं, मेरे कहे अनुसार सिर्फ 45 दिन इसका पालन करिए, ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 45 दिन इसका पालन करिए। 45 दिन के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। आप खुद आकर के कहेंगे थैंक यू सर, मैंने इसका पालन किया, हम जो भी दवा लेते थे वो सारी दवाएं हमारी कम हो गई। सिर्फ 45 दिन तक सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा लीजिए, आपको देखिए कितनी बढ़िया से नींद आएगी, आपको जो बीमारियां और सारी बीमारियां क्योर हो जाएगी। अगर बीमारी नहीं है,
आज से आपने इस नियम को अपना लिया तो दोस्तों आने वाले समय में आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और खास करके गंभीर बीमारी तो आपको होगी नहीं। जिसने भी सूर्य डूबने के पहले खाना खाना शुरू कर दिया, सूर्य डूबने के, उसे कभी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी बीमारी नहीं होगी, पैरालिसिस नहीं होगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। ये दोस्तों हमारी गारंटी है। सिर्फ आप सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डाल लीजिए। तीसरी चीज दोस्तों, जो बाहर की चीजें हैं, तली भुनी चीजें, इन्हें आप छोड़ दीजिए। रिफाइन, डालडा और ये पामोलिन से बना हुआ जितना सामान, इसे आप छोड़ दीजिए। चीनी छोड़ दीजिए, मैदा से बनी हुई चीजें छोड़ दीजिए। आप देखिए आपका शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग रहेगा, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। दोस्तों आज ही ये नियम आप अपना लीजिए सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का।